नाजरीन, साल 2025 किसी के लिए ये साल महंगाई, दबाव और मुश्किलात लेकर आया और किसी के लिए ये साल दौलत बनाने का सुनहरा मौका साबित हुआ। सोचें, वो सोना जो कभी जेवर समझा जाता था, उसी सोने ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में पहली बार 10 ग्राम सोना 4 लाख रुपए से ऊपर है। स्टॉक मार्केट 1,14,000 से सीधा 1,74,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। यानी सिर्फ एक साल में 60,000 पॉइंट्स का जंप लगाया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर 2025 में किसने सबसे ज्यादा कमाया है? सोना, स्टॉक्स, चांदी या बॉन्ड्स ने? और क्या 2026 में भी यही कहानी दोहराई जाएगी? आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, साल 2025 के दौरान पाकिस्तान ने कई शोबों में उतार चढ़ाव देखे, मगर जहां कई लोग मुआशी मुश्किलात का शिकार रहे, तो वहीं बाज अफराद ने अपनी दौलत को बढ़ते हुए भी देखा। इसकी एक मिसाल सोने की है। पाकिस्तान में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा हुई है। रवां साल के आगाज पर यानी जनवरी 2025 में पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,33,000 रुपए के लगभग थी। इसी तरह जनवरी 2025 यानी रवां साल के शुरू में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स लगभग 1,14,000 पॉइंट्स पर मौजूद था, जबकि 29 दिसंबर को मार्केट बंद होने तक ये 1,74,000 के करीब पॉइंट्स पर मौजूद है। यानी अब तक 100 इंडेक्स में 60,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में 2025 के दौरान किन असासों की मालियत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के ब्रोकरेज हाउस टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने सन 2025 के दौरान सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली ईस्ट क्लासेस पर एक रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल सोने और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट और दीगर हुकूमती बॉन्ड्स में मुनाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बरक्स रवायती तौर पर मुल्क में महफूज सरमायाकारी समझे जाने वाले रियल एस्टेट के शोबे और अमरीकी करेंसी डॉलर में सरमायाकारी में कम मुनाफा हुआ है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज का कहना है कि कराची सराफा बाजार के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी से 2025 तक सोने की कीमत में 73% इजाफा हुआ है। यकम जनवरी को 10 ग्राम सोने की कीमत 2,33,000 रुपए के करीब थी, जो कि 24 दिसंबर को 4,05,000 रुपए रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में आलमी मंडी में भी सोने की कीमत का हवाला दिया गया। आलमी मंडी में 31 दिसंबर 2024 को फी ऑन सोने की कीमत 2,612 अमरीकी डॉलर थी, जो कि 26 दिसंबर 2025 को 4,503 डॉलर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सोने के बाद पाकिस्तानी स्टॉक्स में दूसरे नंबर पर सरमायाकारों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इसमें बताया गया है कि 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में रवां बरस के दौरान 48% इजाफा हुआ है। अगरचे पाकिस्तान में रवायती तौर पर रियल एस्टेट एक पसंदीदा सरमायाकारी रही है और रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 में कराची और लाहौर के कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतों में 18%, जबकि रिहायशी प्लॉट्स में 15% इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट में रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त की वेबसाइट ज़मीन.com का डाटा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में कराची और लाहौर के DHAs में घरों की कीमतों में लगभग 8% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में हुकूमती बॉन्ड्स का भी जिक्र मिलता है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर सरमायाकारों को साल के शुरू में 22% तक का मुनाफा मिला, जबकि साल के दौरान पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पर 14% और टी बिल्स पर 12% मुनाफा मिला, जबकि बैंकों के सेविंग्स अकाउंट पर सरमायाकारों को 9% तक मुनाफा दिया गया। सन 2025 के दौरान रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कदर में 3 से 4% इजाफा हुआ। ताहम क्रिप्टो करेंसी के मैदान में 2025 के दौरान बिटकॉइन की कदर में 4% की गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दौरान पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत में 60% तक इजाफा हुआ, जबकि 100 इंडेक्स की कदर में 48% का इजाफा हुआ। इसमें यह भी बताया गया है कि इसी अरसे में चांदी यानी सिल्वर की कीमत में 140% इजाफा हुआ है, जबकि टी बिल से औसतन सरमायाकारों को 10.5% का मुनाफा हुआ। रिपोर्ट के अंदाजों के मुताबिक 2026 के दौरान सोने, चांदी और स्टॉक्स के सरमायाकार शायद इतना मुनाफा ना कमा पाएं जितने उन्होंने 2025 में कमाया था। आलमी मार्केट में सन 2025 के दौरान सोने की कीमत में 68% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो 1980 के बाद से सबसे बड़ा इजाफा है।
बॉलिवन वॉलेट नामी सोने की मार्केट प्लस के रिसर्च डायरेक्टर एडियान एश के मुताबिक इसके पीछे शरह सूद, जंग और तिजारती कशीदगी जैसे अवामिल ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ट्रंप के बयानात, दीगर ममालिक के साथ तिजारती जंग, अमरीकी फेडरल रिजर्व के मालूमात और जोग्राफी कशीदगी का हवाला दिया। अमरीका में कम शरह सूद की तवक्कुआत का मतलब है कि बॉन्ड्स जैसे सरमायाकारी ज़राए पर कम मुनाफा मिलेगा। इसीलिए सरमायाकार सोने और चांदी जैसी कमोडिटीज़ की तरफ आए हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो को मतनू बना सकें। माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका सन 2026 में शरह सूद 2 बार कम करेगा। गोल्डमैन के तज्जिए के मुताबिक दुनिया भर के मरकजी बैंक सोने के ज़खायर बढ़ा रहे हैं ताकि मुआशी बहरान से बच सकें, अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार कम करें और अपने पोर्टफोलियो को बना सकें। ये रुझान सन 2026 में भी जारी रहने की तवक्को है। रियल वेल्थ मैनेजमेंट के एडिटर राइट के मुताबिक जब मालियाती सासों और पॉलिसीज़ में एतमाद कमज़ोर होता है तो सोने की कीमत में असर पड़ता है, क्योंकि ये बुनियादी मालियाती धात की हैसियत रखता है। उनके मुताबिक कमज़ोर अमरीकी डॉलर ने भी सोने की कीमत को बढ़ाया, क्योंकि इससे बैरूनी खरीदारों के लिए सोना सस्ता हुआ है। दीगर धातों की कीमतें भी बढ़ी हैं। चांदी की कीमत 69.44 डॉलर फी औंस तक पहुंच गई है, जो सालाना बुनियाद पर 138% इजाफा है। प्लैटिनियम भी 17 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जिसकी वजह सप्लाई की कमी और सनती तलब है। इस धातों की तलब में इजाफा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये सनती पैदावार में इस्तेमाल होती हैं। नाजरीन, 2025 वो साल था जिसने ये साबित कर दिया कि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, सही वक्त पर सही फैसले से बनती है। सोना हो या स्टॉक मार्केट, चांदी हो या हुकूमती बॉन्ड्स, जिन्होंने खतरा समझकर कदम रखा वही इस साल के असल फातेह ठहरे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सवाल यह है कि क्या 2026 भी सोने की तरह चमकेगा या मार्केट एक नया मोड़ लेगी? क्या आप तैयार हैं अगले बड़े मुनाफे के लिए, या फिर सिर्फ देखते रह जाएंगे कि दूसरों की दौलत कैसे बढ़ती है? फैसला आपका है, क्योंकि मार्केट किसी का इंतज़ार नहीं करती। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।